नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उन लोगों के लिए खुशखबरी है जो लैंडलेस हैं, यानी जिनके पास ज़मीनें नहीं, घर के छत तो है नहीं है, ज़मीनें होंगी तो घर के छत भी होंगे। एलजी मनोज सिन्हा लगातार इस चीज़ को कह रहे हैं कि अब जितने भी जिनके पास जो भूमिहीन है, जिनके पास ज़मीनें नहीं, जिनके घर नहीं, उन्हें अब दिए जाएंगे घर। पूरी खबर क्या वो भी बताना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर में लगभग 2 लाख बेघर परिवारों को घर मुहैया कराए जाएंगे। एलजी मनोज सिन्हा का एक बड़ा ऐलान है। अब तक 2711 भूमिहीन यानी लैंडलेस लोगों को परिवारों को ज़मीनें दी जा चुकी हैं और जल्द ही और भी भूमिहीन परिवारों को कवर किया जाएगा। इसी तरह जहां तक बेघर परिवारों का सवाल है तो कुल 1,99,550 परिवारों की पहचान की गई है, उनकी सूची तैयार की गई है। ये बड़ा जो ऐलान है फिलहाल बताना चाहेंगे, लगातार भारत सरकार और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन प्रयास कर रही है कि जिस तरह से एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई गई थी और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि गरीबों के साथ छेड़खानी नहीं की जाएगी। अगर किसी भी गरीब का या किसी भी ऐसे व्यक्ति का घर या वो व्यक्ति जिसके पास ज़मीन नहीं है या उसके घर नहीं है, उन्हें भी ज़मीनें दी जाएंगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें घर भी बनाकर दिए जाएंगे। फिलहाल अभी तक 2711 लोगों को जिनके पास ज़मीनें तक नहीं थी, दर बदर भटक रहे थे और उन्हें फिलहाल ज़मीनें भी दी गई हैं और आगे आने वाले समय में और भी लोगों को कवर किया जाए। और कुल मिलाकर अगर बात करें, एक सूची तैयार की है जिसमें 1,99,550 परिवार हैं जो भी जिनको यानी कि घर मुहैया किए जाएंगे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोमवार को कहा कि श्रीनगर में G20 पर्यटन कार्य समूह की बैठक के बाद यूटी में विदेशी पर्यटकों के आगमन में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है और उन आने वाले महीनों में ये आंकड़ा और भी बढ़ने वाला है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में के भूमिहीन यानी कि लैंडलेस परिवारों के लिए 5 मर्रा भूमि की भी घोषणा की है और कहा है कि लगभग 2 लाख बेघर परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केंद्र शासित प्रदेश में घर भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने एक यानी कि समाचार एजेंसी के अनुसार उन्होंने कहा कि राजभवन में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि 22 से 25 मई तक श्रीनगर में सफल हुई G20 की बैठक जम्मू कश्मीर में पर्यटन क्षेत्र के लिए गेम चेंजर साबित हो रही है। G20 में भाग लेने वाले एक अच्छा संदेश अपने देश वापस गए हैं, लेकर गए हैं। G20 बैठक के बाद हम जम्मू कश्मीर में विदेशी पर्यटकों के आगमन में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है और आने वाले महीनों में ये संख्या और भी बढ़ने वाली है, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा, समाचार एजेंसियों को जो रिपोर्ट देते हुए ये भी कहा, एलजी मनोज सिन्हा ने ये भी कहा कि एलजी ने आगे कहा कि श्रीनगर तेज़ी से अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों के केंद्र के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। उन्होंने कहा, पहली बार भारतीय औषधि प्रणाली, इंजीनियर एसोसिएशन, चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट के 18 यानी न्यायाधीशों ने हाल ही में श्रीनगर में विभिन्न बैठकों में भाग लिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम आवास योजना की घोषणा की थी और जम्मू कश्मीर इसमें पीछे नहीं रह सकता। प्रशासनिक परिषद और राजस्व और ग्रामीण विकास विभाग के साथ इस मुद्दे पर चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया है कि जम्मू कश्मीर के भूमिहीन परिवारों को 5 मरला भूमि दी जाएगी, यानी जिनके पास ज़मीनें नहीं उन्हें 5 मरला ज़मीन देने की भी घोषणा की है। अब तक 2711 जो कि भूमिहीन यानी कि लैंडलेस परिवार हैं उनको ज़मीन दी जा चुकी है और शीघ्र ही अन्य परिवारों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। इसी तरह बताना चाहेंगे आपको कि जहां तक बेघर परिवारों का सवाल है, कुल 1,99,550 परिवारों की पहचान की गई है और 14 जून तक 4,000 परिवारों को मंजूरी दी गई है, जबकि शेष को भी कवर किया जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा, एक सवाल पूछने जाने पर उन्होंने कहा कि POKG रेफ्यूजी हैं, क्या वो भी इस श्रेणी में इस योजना के हकदार होंगे या उन्हें कवर किया जाएगा? तो एलजी मनोज सिन्हा ने साफ तौर पर कड़े शब्दों में जवाब दिया कि योजना में किसी जाति और धर्म का पालन नहीं किया जा रहा। उचित पात्रता मापदंड का पालन किया जा रहा है और जो भी पात्र है उसे कवर किया जाएगा, यानी जो भी इसे एलिजिबल होंगे, जो भी जिन्हें ज़रूरतमंद होंगे उन्हें कवर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भूमिहीन को भूमि और बेघरों को घर उपलब्ध कराने का एक क्रांतिकारी कदम है। एक बार जब किसी गरीब व्यक्ति को घर मिल जाएगा तो वह
आजीविका कमाने और अपने बच्चों को स्कूल भेजने के बारे में सोचेगा। एलजी मनोज सिन्हा ने साफ तौर पर ये आह्वान किया है और साथ ही साथ ये भी कहा कि जो परिवार यानी कि 2 और 14 जून तक 4000 परिवारों को घर देने की मंजूरी भी दी गई है। और ये साफ तौर पर उन्होंने कहा कि आने वाले समय में और भी सूची तैयार की जाएगी। अभी तक फिलहाल 2711 जो ज़मीन जिनके पास नहीं थी, जो भूमिहीन लोग थे, उन परिवारों को ज़मीनें प्रदान की। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में और भी परिवारों को इसके अंतर्गत लाया जाएगा जिनके पास ज़मीनें नहीं। उन्होंने ये भी कहा सरकार वचनबद्ध है और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन लगातार प्रयास कर रही है किस तरह से गरीब गुरबा लोग जिनके पास छत नहीं है, जो दर बदर की ठोकरें खा रहे हो या जिनके पास घर नहीं है, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ज़मीनों के साथ उन्हें ज़मीनें तो दी जाएगी और जो बेघर है जिनके पास ज़मीनें, उन्हें घर बनाने की भी सहायता दी जाएगी। फिलहाल ये बड़ा ऐलान है उन लोगों के लिए जिनके पास ज़मीनें नहीं है, वो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं और वो भी सोच रहे हैं, सोच रखते हैं कि कब हमारी ज़मीन होगी हम भी उस पर घर बनाएंगे। उसी के चलते प्रधानमंत्री, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना का यानी कि शुरुआत की थी, उसी के चलते अब कई सारे ऐसे बेघर लोग हैं जिन्हें घरों की छत प्रदान हुई है। कई ऐसे लोग हैं जिनके पास ज़मीनें तक नहीं, उनकी आवास योजना के तहत अब लोगों को ज़मीनें भी दी जा रही, उन्हें घर भी दिए जा रहे हैं। फिलहाल की अभी तक की बड़ी खबर है। आप इस कदम को किस तरह से लेते हैं, अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।